हेलो फ्रेंड्स। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये इतने मंगाए हमने पैकेज, और ये मंगाए हमने अमेज़ोन से। और इसमें हमने बनाया इसमें हमने मंगाया सारा घर का सामान है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको सारे ये अटरंग पटरंग जो भी हमने मंगवाए हैं वो आपको खोल के दिखाते हैं कि हमने क्या क्या शॉपिंग की है ऑनलाइन। तो फर्स्ट सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और ना ही वीडियो को लाइक करते हो, तो कर दिया करो फ्रेंड्स। एक बटन ही तो दबाना है। बहुत बहुत मेहनत लगती है, 3-4 घंटे लगते हैं ये एक वीडियो को बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स इतना तो कर दिया करो, एक लाइक तो बनता है इतनी मेहनत के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ हमने क्या क्या मंगवाया है। और ये है फ्रेंड्स लाइट, जो कि हमने किचन में प्रोफाइल पल्ले लगाए हैं उसके अंदर लगेगी। तो प्रोफाइल पल्ले जो हमारे हैं वो हैं किचन में 3, तो इसलिए हमने 3 ही लाइट मंगाई है। और मेरे को कमेंट आया था कि होमलेन वाली जो किचन है वो उसका वीडियो बनाओ। तो प्रॉपर जब लाइट वगैरह लग जाएगी, जब सब कंप्लीट हो जाएगा, मैं उसके बाद प्रॉपर एक किचन की वीडियो बना के डालूँगी। और ये है रूम्स की लाइट। ये मेरे को तो खैर पसंद नहीं आई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई थी। वो कहते हैं आजकल यही चल रही है, तो फिर मैंने कहा ठीक है, लगाने के बाद पता चलेगा कैसी है। लेकिन मेरे को थोड़ा ऐसे लग रहा था जो ट्यूब लाइट वाली फीलिंग दे रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वाले बॉक्स की करते हैं अनबॉक्सिंग। तो देखते हैं इसमें क्या निकलता है। और मेरे को सीज़र तो मिली नहीं, तो मैं नाइफ ही ले आई। और ये टेप जो है इन्होंने, और 2 बॉक्स फ्रेंड्स इकट्ठे किए हुए थे पैक, और ये टेप इतने उससे लगाई हुई थी टाइट कि हो ही नहीं रही थी, मतलब नाइफ से तो कट ही नहीं रही थी, पर फिर भी मैंने कर दिया। तो अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है। खुल जा सिम सिम, देखते हैं इस वाले बॉक्स में क्या है। तो इसमें से निकला हमारा डस्टबिन, जो कि घर के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा जो कबाड़ वगैरह गार्बेज वगैरह सारा इसी में जाएगा। और हमने ना 3 डस्टबिन मंगाए थे, हाँ, एक पैंडल वाला और 2 हमने मंगाए थे ओपन। और ये थोड़ा सा चपटा है, लेकिन इसको मैंने कर दिया सही, क्योंकि वो थोड़ा सा ना कई बार ऐसे होता है, ज़्यादा पैकेज होता है तो दब जाता है। लेकिन ऐसे वाला डस्टबिन सही रहता है फ्रेंड्स, ओपन, क्योंकि इसमें जो बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, तो वो ईजिली अपना गार्बेज वगैरह इसमें जो भी खाते पीते हैं वो नीचे फेंकने के बजाय इसमें डाल देंगे। पैंडल वाला थोड़ा सा बच्चों से कई बार पैरों से नहीं पुश कर पाते वो, लेकिन इसलिए मैंने ये 2 डस्टबिन मंगाए। इसलिए मैंने 2-3 इसलिए मंगवाई। कई बार ऐसे होता है ना, कई चीज़ एक बार पसंद आती है, कई बार नहीं पसंद आती, तो फिर रिटर्न करो, फिर मंगाओ, 4-5 दिन लग जाते पैकेज आने में। तो इसलिए मैंने 3-4 इकट्ठे मंगवा लिए। जो मेरे को अच्छे लगे वो मैं रख लूँगी, जो अच्छे नहीं लगे वो वापस कर दूँगी। तो ये मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि भाई डस्टबिन है जो आपने मंगाई, इसमें छेद क्यों है। तो मैंने कहा इसमें कुछ भी वो डालेंगे तो सारा गार्बेज तो बाहर आएगा। तो बाद में मेरे हस्बैंड मेरे को लॉजिक बता रहे, कहते इसमें पॉलीथीन लगेगा ना, कि ऐसे डाल दोगे। फिर मैंने कहा हाँ, पॉलीथीन तो लगेगा, क्योंकि डस्टबिन में पॉलीथीन लगाने से फ्रेंड्स सही रहता है। अपना वो पॉलीथीन उठाओ और जो बाहर मेन डस्टबिन होगा उसमें डाल दो, फिर से पॉलीथीन लगाओ। इससे क्या होता है, हमारा काम भी इजी हो जाता है और डस्टबिन भी हमारा जो है वो साफ़ रहता है, नीट एंड क्लीन। तो उसमें बीच में आ गया माधव, क्योंकि इसमें जो पैकेज मतलब जो पैकिंग की थी उसमें ना वो आते ना वो बबल वाला वो रैपर, तो वो मांग रहा था कि भाई मेरे को ये ना इसमें पटाखे से फूटते हैं तो वो चाहिए। मैंने एक उसको दिया, एक अपने लिए रखा। मैंने कहा जब मैं फ्री होंगी तब मैं भी जाऊँगी। बड़ा मज़ा आता है फ्रेंड्स इसमें ना ये बबल वाला फोड़ने में। तो कमेंट करके बताना कि कौन कौन ऐसे करता है, मैं तो करती हूँ। और उसके बाद आई हमारी दूसरे बॉक्स को अनबॉक्स करने की। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसमें क्या निकलता है। कोई भी बॉक्स खोलने से पहले ना हम सारे ना अपना ओपिनियन दे रहे थे कि इस बॉक्स में ना ये होगा, तो हमने कहा देखते हैं किसका सही निकलता है। तो अपना अपना सारे आइडिया लगा रहे थे। और इसके अंदर बॉक्स के अंदर था एक और बॉक्स, और जो कि बाहर ही नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने कहा ये तो बाहर ही नहीं आया। तो उसके बाद मैंने फिर दोबारा ट्राई किया, फिर भी नहीं बाहर आया। मेरे को मैंने कहा पूरा गत्ता ही फाड़ना पड़ेगा तभी लगता बाहर आएगा। बहुत मतलब इतना उससे वो बॉक्स उसके अंदर घुसाया हुआ था कि निकल ही नहीं रहा था। तो मैंने दूसरी तरफ भी काटा, मैंने कहा अब तो आएगा। उसके बाद फाइनली बाहर आ गया दूसरा बॉक्स। तो इसमें भी निकला हमारा डस्टबिन, और ये वाला डस्टबिन है पैंडल वाला। इसकी जो पैकेज है वो बहुत तगड़ी की हुई थी। पहले तो अंदर से वो बॉक्स ही नहीं खुल रहा था, और बॉक्स बड़ी मुश्किल से खुला ही खुला। तो इसका जो रैपर है वो भी मतलब इतना टाइट बांधा हुआ था, टेप से 3-4 बार टेप से लपेटा हुआ था। उसके बाद फाइनली खुल गया, और उसके अंदर एक और पॉलीथीन।
पैकेज बहुत तगड़ी की हुई, पैकिंग इसकी बहुत तगड़ी की हुई थी। उसके बाद ये खोल के हम देखते हैं ये वाला डस्टबिन कैसा है। ये तो मेरे को खोलते ही मतलब पसंद नहीं आया, छोटा सा लगा दूसरे डस्टबिन के अकॉर्डिंग। और ये मैंने खोला और मेरे बच्चे बोल रहे कहते पैरों से खोलते इसको, हाथ से नहीं। मैंने कहा फ़िलहाल कोई बात नहीं। तो इसके अंदर मुझे दिखी एक छोटी सी बकेट, तो मैंने देखा वो बकेट बाहर निकाल के, और मेरे को ऐसे लगा, लगन तो बोल रही थी, कहती ये तो ऐसे लग रहा है जैसे गमला है, छोटा सा गमला। मैंने कहा हाँ लग तो ऐसे ही रहा है। तो इसमें तो मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी, मैंने कहा इसमें मैं कितना मतलब कूड़ा आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, और ये तो सारा दिन हम बार बार इसको भरेंगे और खाली करते रहेंगे, तो ये हमें पसंद नहीं आया। तो जैसे जैसे हम बड़े बॉक्सों की ओर बढ़ते जा रहे थे और हमारी एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही थी, मेरे को ना थोड़ा सा यहाँ पे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि जो ये ना इन्होंने पैकिंग की थी वो बहुत खतरनाक वाली की थी। मैं खोल खोल के ना थक गई थी, और दो दो बॉक्स जोड़े हुए थे इकट्ठे, उसको ना खोलना बहुत मुश्किल हो रहा था और बहुत भारी भी थे। और इसमें निकला हमारा फ़ैन, और काफ़ी भारी था ये पैकेज, तो उठाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये तो थी उसकी मोटर और ये थे पर। हाँ, मैंने कहा फिर पहले तो मैंने कहा ये कबाड़ हटा देती हूँ, बहुत सारे गत्ते ही गत्ते हो गए थे, और दूसरा बॉक्स भी इसके साथ ही जुड़ा हुआ था। और ये मैंने कहा मोटर तो मैंने क्या ही खोल के दिखानी है, तो ये है उसका पर। मैंने कहा ये दिखा देती हूँ और खुद भी चेक कर लेते हैं मतलब सही आया पैकेज, कलर वगैरह या कुछ कई बार हो जाता है ना गलत भी आ जाता है। तो जो हमने मंगाए थे वही थे ये। मंगवाए थे हम लोग गोल्डन थे, लेकिन थोड़ा सा ना वाइट वाला टच दे रहे थे, मतलब शेड दे रहा था वो। ऐसे सीधा करो तो वाइट लग रहा है, वैसे गोल्डन में है हल्का सा, और स्पार्कल है इसमें। तो फ़ैन तो हमें अच्छे लगे। और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही हूँ कि सही है, तो वो थोड़ा सा डाउट हो रहा था उनको कि भाई गोल्डन है या वाइट। तो मैं उनको बता रही थी कि भाई है गोल्डन ही है, लेकिन थोड़ा सा वो शेड दे रहा है। उसके बाद मैंने कहा जैसे पैक है वैसे कर देती हूँ, क्योंकि फिर दोबारा यहाँ से बॉक्स में लेके जाना है साइड पे। तो मैंने कहा वैसे पैकिंग वगैरह करके रख देती हूँ, फिर मेरे को पता चलता रहेगा कौन सा सामान कैसा। तो उसी में मैंने कहा फिर मैं उसके अकॉर्डिंग उनको देती रहूँगी, जब जब मांगते रहेंगे वो जो भी सामान की नीड होगी उनको। और ये पैकेज ना मतलब 3-4 दिन के इकट्ठे हो रखे थे, तो मैंने कहा एक ही बार खोलूँगी, और साथ ही साथ मैंने कहा वीडियो भी बना दूँगी। टाइम भी नहीं लगा खोलने का, और बीच में फिर मार्केट वगैरह भी चले गए, तो टाइम भी नहीं लगा खोलने का। अब है नेक्स्ट बॉक्स की बारी, तो इसमें देखते हैं। और सबसे ज़्यादा कर रहे थे परेशान मुझे बच्चे, क्योंकि माधव ज़्यादा परेशान कर रहा था। जो गत्तों में वो थर्माकोल वगैरह आती है, वो उसके ना उसने सारा ही गंद गंद डाल दिया था। तो मैं उसको डांट भी रही थी बीच बीच में। और ये हमने देखी बीच में ये लकड़ियाँ सी, हमने कहा ये क्या है, तो थोड़ा सा ना हम कंफ्यूज हो गए कि ये कौन सा पैकेज आया। तो मेरे हस्बैंड कहते गलत आ गया, लेकिन बाद में जब हमने खोला तो हमने कहा नहीं, ये तो हमने ही मंगाया है। और ये है विकर बास्केट, और साइज़ में ना ये छोटी आई, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वो हो गई थी कि ये साइज़ कौन सा आ गया। कई बार ना नेट में ऐसे होता है कि साइज़ देखने में बड़ा लगता है, लेकिन घर में जब आता है तो फिर पता चलता है कि साइज़ क्या है। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी सी आ गई थी। वैसे तो खैर हमारी किचन में इतनी स्पेस नहीं है इसको लगाने की, लेकिन मुझे लगा था शायद कि भाई ये नेट में बड़ी बड़ी दिख रही है, तो ये एक्चुअल में भी बड़ी होंगी, लेकिन जब मैंने देखा तो छोटी छोटी थी ये विकर बास्केट। तो मुझे सही नहीं लगी, मुझे लगा कि भाई इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि इसका तो रिटर्न बना देना। और ये ना थोड़ा सा डैमेज भी थी अंदर से, तो मैंने कहा ये 2 की बजाय हम सिंगल लगा लेंगे, लेकिन बड़ी वाली लगाएंगे। वैसे मुझे लगा था कि भाई 2 लगाएंगे तो सही है, थोड़ा अपना ये है कि को थोड़ा ना स्पेस मिल जाती। पर ये ना गहराई में बिल्कुल भी नहीं थी, चौड़ाई में तो ठीक था, लेकिन इसके ना जो गहराई थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। और मैं ना ये दोनों मतलब रख के देख रही थी, मैंने कहा अगर एक ही ले ले तो हमें इतनी गहराई मिल जाएगी, तो ये मैं आइडिया ले रही थी। और वैसे तो अच्छी लग रही थी, मेरे को पसंद भी आई मतलब। पर यही है कि भाई साइज़ का थोड़ा सा इशू था। नेट में कई बार बड़ी दिखती है चीज़, घर आके पता चलता है कि मतलब है क्या, जब आप खुद देख लेते हैं। तो फिर मैं बता रही थी अपने हस्बैंड को कि भाई हम एक ही ले लेते हैं, तो ये 2 वापस कर देना आप। उसके बाद मैंने ये इसके डंडे देखे, तो बाकी तो ठीक थे 3, लेकिन ये जो एक है ये बिल्कुल टूटा हुआ था अंदर से। तो मैं अपने हस्बैंड को ना फ़र्क दिखा रही थी कि भाई देखो, एक वाला ये जो लकड़ी है एक वाली बिल्कुल सही है, और एक देखो बिल्कुल मतलब डैमेज आई है। फिर उन्होंने बोला कि दूसरी और दिखा, तो मैं फिर दूसरी भी दिखा रही थी। मैंने कहा ये देखो है फ़र्क, एक जो है बिल्कुल ख़राब है। तो बाकी 3 मतलब ये सारी तीनों ठीक थी, तो एक में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। तो फिर हमने कहा इसका रिटर्न बना देते हैं, और थोड़ा सा ना इससे बड़ी भी ले लेंगे। वैसे भी चेंज तो करना था, और हमें आइडिया भी आ गया मंगवाने के बाद कि भाई साइज़ में कैसे लेनी है। और ये देखो फ्रेंड्स, बॉक्स ही बॉक्स हो गया। तो इसका तो मैंने कहा मैं बाद में कर दूँगी, और फ़ैन वगैरह मैंने कहा एक बॉक्स में रख देती हूँ। और ये वाला पैकेज आया था बाद में,
मतलब मैंने सारे दिखा दिए थे जब पैकेज वगैरह, तो तब आया था। तो फिर मैंने कहा जब मैंने सारे दिखाया तो ये भी दिखा देती हूँ। और माधव बड़ा एक्साइटेड हो गया था इसको देखने के लिए, क्योंकि ये था उसके मनपसंद का। और इसकी भी पैकिंग ऐसे हो रखी थी, खुल ही नहीं रहा था। और इस टाइम मैंने ना नाइफ़ नहीं लिया, क्योंकि मैं सब्जी बनाने लगी थी, खाना वगैरह, तो नाइफ़ वहाँ पे यूज़ कर रही थी। अब मैंने कहा मैं अब हाथ से ही खोलूँगी इस टाइम, और इस टाइम मैं कुछ नहीं लेके आऊँगी। तो खुल ही नहीं रहा था, और माधव बोल रहा था फटाफट खोलो मम्मा, फटाफट। उसको थोड़ा सा हो रहा था कि भाई जल्दी जल्दी खोलो। उसके बाद फाइनली ये पैकेज भी खुल गया, और इसमें आई है हमारी बेल, डोर बेल। तो इसको देखने के लिए बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि इसमें साउंड वगैरह आता है, तो उनके लिए तो जहाँ पे साउंड है तो वहाँ पे बच्चों का तो खेल हो जाता है। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी, मैंने कहा इतनी छोटी सी दिख भी नहीं रही है, और ये ना सीधा प्लग पे, डायरेक्ट प्लग पे लगानी थी, और ये इसका स्विच था। और इसमें अपने ट्यून वगैरह, जैसे फ़ोनों पे हम रिंग ट्यून चेंज करते हैं, तो ऐसे सिस्टम था कुछ, अपनी मनपसंद के, मतलब अपने अकॉर्डिंग, अपना जो भी आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप रिंग ट्यून लगा सकते हो इसकी। तो इसमें मैं देख रही थी शायद चार्जर वगैरह भी है, मैंने कहा सारा फ़ोन वाला सिस्टम है तो क्या पता इसमें चार्जर भी हो। तो ये सीधा लगना था प्लग में, और ये मैंने अपने हस्बैंड को पूछ रही हूँ कि सीधा प्लग में डायरेक्ट उसमें लगा दो प्लग में, वो कहते हाँ। फिर मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा अगर लाइट वगैरह नहीं हुई तो नहीं चलेगी, कहते पता नहीं देखना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल लगा, कहते फिर हम इसका साउंड सुनते हैं क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे साउंड आया इसका। इनकी तैयारी हो रही है, बस यही बजेगा। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा स्विच वगैरह तो दिया है, और इसका जो है स्विच साथ में ही आया था। तो हम फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ ये हमें अलग से लगाना पड़ेगा। और माधव यहाँ पे मेरे को बोल रहा था कि मेरे को देना बजाने के लिए, तो मैं उसको बता रही थी, मैंने कहा कैसे बजानी है। तो इसमें ना हम अलग अलग साउंड देख रहे थे कि भाई कौन सा, मतलब कौन सी ट्यून अच्छी लग रही है, वो लगा लगा के। तो हम ना खेल ही हो गया था पहले, मतलब मैंने वो बेल बजाई काफ़ी देर तक, फिर माधव ने, फिर लगन ने, और लगन वो कर रही थी कि भाई अब मेरी बारी। फिर फाइनली मैंने अपने हस्बैंड को दे दी, मैंने कहा ये लो आप भी बजा के देख लो इसको। तो मैंने कहा लगती हूँ खाना बनाने, क्योंकि मेरा खाने का टाइम भी, मतलब खाना भी लेट हो रहा था। और ये देखो मेरे बाल वगैरह कैसे हो गए थे सुबह से, क्योंकि फ्रेंड्स पहले साइड पे जाओ और फिर उसके बाद घर का काम करो तो थकावट लग जाती है। तो ये बच्चों ने देखो फ्रेंड्स क्या कर दिया, देखो सारा थर्माकोल का क्या कर दिया ये। अब ये सारा साफ़ करने लगूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स जल्दी मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय। तो प्लीज़ मेरे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी करना। बाय बाय।